हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियान अपनी जबरदस्ती तारीफें कर रहा था कि तभी वहाँ पे मिसलीन आ जाती हैं और वो काफी गुस्से में आगे बढ़ने लगती हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसलीन वहाँ पे पहुँच जाती हैं। वो लियान को देखती है लेकिन कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती हैं कि तभी बाहर से लियान की असिस्टेंट मिस मेंग की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि लियान को बाहर बुला रही होती है। और लियान जैसे ही बाहर जाता है, वहाँ पे वही बंदा जो कि उसे पहले मिला था, तो लियान को लग रहा होता है मिस मेंग के यहाँ पे भेस बदल के आई हुई है, इसलिए उसके बैग पे वो एक स्लैश मार देता है। और लियान कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अगर एक लड़के का भेस बदल लोगी तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। जिस पर वह डिसाइपल बोलता है, मास्टर मैं लड़का ही हूँ। कि तभी पीछे से मिस मेंग आती हैं और बोलती है, मास्टर मैं बहुत दिनों से आपसे नहीं मिली, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। तो लियान पूछता है, मैंने तुम्हें जिसके बारे में खोजने के लिए बोला था, तुमने उसके बारे में क्या पता लगाया? तो मिस मेंग उसे बताती है, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी उस ट्रेजर से भी ज्यादा। आपने जो सीक्रेट टेक्निक खोजने के लिए बोला था वह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट मैं खबर लेके आई हूँ। और जल्दी 7 पीक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इस कंपटीशन के अंदर सभी को पीस ऑफ डिसइल्यूजन दिखने वाला है, जिससे कि इस सेक्ट में सभी लोग तहलका मचाए हुए हैं। डिसइल्यूजन को खोजने के लिए सभी सेक्ट इस सेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सभी सेक्ट वाले। तो लियान उसे बोलता है, जो बातें तुम बोल रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुम मुझे डिटेल में समझाओ, आखिरकार बात क्या है। तो मिस मेंग उसे बताने लगती है, दरअसल यह जो जंगहान सेक्ट है उसी 7 पीक के फ्यूजन का एक पार्ट है और मिसलीन जो कि यहाँ की एक लीडर है और जो उन्हें लीडरशिप मिली है वो उनके मास्टर द्वारा उन्हें विरासत में मिली है। और अभी मिसलीन इन 7 सेक्ट से अकेले लड़ने की कोशिश कर रही हैं, पर उसके पास इतना ज्यादा शानदार डिसाइपल नहीं है जिसकी मदद से वह यहाँ के पीक ऑफ डिसइल्यूजन को प्राप्त कर पाए। वह चाहती है कि वह 7 पीक कंपटीशन को जीतकर अपने पीक का नाम रोशन करना चाहती है, क्योंकि डिसइल्यूजन इसी के सेक्ट में है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह यहाँ के लीडर के विरासत से बाहर कर दी जाएगी और ऐसा होने पर यहाँ के मास्टर इनका विरोध करेंगे। पीक ऑफ डिसइल्यूजन उसी सेक्ट का एक ट्रेजर है और यह वही ट्रेजर है जिसे आप खोजना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसी पीक ऑफ डिसइल्यूजन को छिपाने के लिए सीक्रेट ट्रेजर का अफवाह पूरे सेक्टर में फैलाया गया है। तो लियान उससे पूछता है, यह पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे है? तो मिस मेंग उसे इस बारे में बताती है, वह ट्रेजर इसी सेक्ट के किसी प्लेस में छिपा हुआ है, जो कि मुझे भी नहीं पता है, पर ऐसा हो सकता है कि जो कि यहाँ के पुराने लीडर जो कि यहाँ के बारे में अच्छे से जानते थे, जो कि हत्या कर मारे गए, तो हो सकता है कि अपने स्टूडेंट यानी कि मिसलीन को उन्होंने इस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जरूर बताया होगा, यानी कि पीक ऑफ डिसइल्यूजन के बारे में कह रही होती है। और ऐसी अफवाह पूरे सेक्टर में फैलाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि मिसलीन को इस बारे में पता है और कुछ लोगों का कहना है कि मिसलीन को इस बारे में नहीं मालूम है। और साथ ही तुम्हारे मास्टर के बारे में यह अफवाह भी फैली है कि तुम्हारे मास्टर जो कि अपने मास्टर से प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हारी मिसलीन जो कि अभी तुम्हारी मास्टर है वह अपने मास्टर को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी उनके पोलाइट बिहेवियर के कारण, और अपने मास्टर से प्यार करना यहाँ पे काफी ज्यादा गलत माना जाता है। तो लियान बोलता है कि मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस पे भरोसा भी नहीं करता और इस बात के बारे में बिना जाने हुए भी मैं इस पे कोई फैसला नहीं ले सकता। तो मिस मेंग उसे बताती है, अगर आप इस बारे में यकीन ना करें तो ही अच्छा है, आप इस पर भरोसा करें चाहे ना करें, पर आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा ताकि आप पीक ऑफ डिसइल्यूजन को खोज सकें और उसे हासिल कर सकें, क्योंकि आप यहाँ के न्यू यंग मास्टर बन चुके हैं। इसीलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सेक्ट का नाम रोशन करें। अगर आपने इस ट्रेजर को हासिल नहीं किया तो यहाँ के मास्टर तुम्हें अपना निशाना भी बना सकते हैं और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इतना ज्यादा सुनने के बाद लियान इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था कि वह कल होने से पहले ही रात भर में उस मास्टर के घर को अच्छी तरीके से छान मारता है और वहाँ के सभी सामानों को तहस नहस कर देता है, क्योंकि वह इस डिसइल्यूजन को खोजना चाहता था। उसे इतना करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है। वह हार कर सोचने लगता है कि आखिरकार ये पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे छिपा हुआ है। लियान को इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर इमोर्टल फेरी उससे बताती है,
आखिरकार तुम इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? वह सीक्रेट ट्रेजर भला इसमें क्यों छिपा होगा? क्योंकि वह एक रेयर ट्रेजर है और तुम इस कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? तो लिहान बताता है फेमस ट्रेजर पीक ऑफ डिसिल्यूजन का एक पार्ट है और वह काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है जिसका शेप किसी भी चीज में हो सकता है, जिसे पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कि तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर मिस्लीन आ जाती हैं, जो कि लिहान को डांटते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामानों को हाथ लगाने की और उनके घर को इस तरीके से छान मारने की? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है और तुम अपने मौत को बुलावा दे रहे हो। इसके बाद लिहान उसके पास जाते हुए पूछने लगता है, तो आप ही बता दीजिए ना वह पीक ऑफ डिसिल्यूजन कहाँ पे छुपा हुआ है, जिससे कि मैं आपके मास्टर के सामानों को हाथ नहीं लगाऊंगा और उसे अच्छी तरीके से रख दूंगा और उसे खोजने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस बात को सुनने के बाद मिस्लीन उसे ना में जवाब देती है और कहती है मुझे नहीं पता। फिर से लिहान उससे पूछने लगता है कि यहाँ के मास्टर मरने से पहले तुम्हें कुछ बताने के लिए बुलाए थे, शायद पीक ऑफ डिसिल्यूजन के बारे में भी तुम्हें बताए होंगे, यह तो तुम मुझे बता ही सकती हो। आखिरकार मैं यहाँ का न्यू यंग मास्टर बन चुका हूँ। अपने मास्टर के बारे में इस तरह से सुनने के बाद मिस्लीन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे बोलने लगती है, तुम हद पार कर रहे हो और तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते और अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मजबूर ना करो खुद को मारने के लिए। पर लिहान डरता नहीं और उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम्हारे मास्टर कैसे मरे, और यह भी पूछता है कि कुछ दिनों के बाद 7 पीक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उसमें हार गई तुम इस सेक्ट की लीडर नहीं रह जाओगी और तुम्हें इस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा और तुम्हें इस 7 पीक अलायंस से बाहर कर दिया जाएगा और वह पीक ऑफ डिसिल्यूजन जो कि तुम्हें वहाँ जीतने में मदद कर सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हार मान चुकी हो और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं मरते दम तक इस पीक ऑफ डिसिल्यूजन को खोज कर ही रहूंगा। उस सेक्ट ट्रेजर को खोजने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे इसमें जमीन और आसमान एक क्यों न करना पड़े। जिस पर मिस्लीन बताती है कि मेरे मास्टर मरने से पहले मुझे एक पहेली बता के गए थे, जो पहेली ऐसी है जब कोई भी जगह किसी के हाथों में लग जाती है तो वह जगह उसके छत्र छाया में काफी विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। यह पहेली सुनने के बाद लिहान थोड़ा सोचने लगता है और वह समझ जाता है कि इस पहेली में क्या छुपा है और इसके बारे में वह गहरा राज भी जान चुका था। और फिर मिस्लीन उसे उस गहरे खाई के मोड़ पे लेके आती हैं, जहाँ आते हुए लिहान उसे बताता है मैं इस पहेली का मतलब जान चुका हूँ। तो मिस्लीन उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तुम मुझे भी तो बताओ। तो लिहान उसका जवाब देने से पहले उनसे एक सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर मरने से पहले इस गहरी खाई के नीचे जाने के बारे में सोचे थे क्या, या फिर उन्होंने तुम्हें कभी कहा, या फिर कुछ और भी बातें। तो इस पर मिस्लीन बोलने लगती है मेरे मास्टर काफी ज्यादा चालाक और खतरनाक और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी थे। उन्होंने इस चीज को छिपाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढी होगी। मुझे उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और एक पहेली देकर मारे गए। जिस पर लिहान उससे बताता है अगर तुम्हारे मास्टर इतना ज्यादा ही टैलेंटेड थे तो तुमने उनकी बातें क्यों नहीं मानी और भला तुम्हें एक पहेली देकर क्यों चले गए? क्या तुम्हें इतना ज्यादा टैलेंटेड समझते थे वो? पर तुम हो नहीं। जिस बात से मिस्लीन काफी ज्यादा चिढ़ गई होती हैं और उसका जवाब देने के लिए जैसे ही वो पीछे हटती हैं, पर लिहान वहाँ से गायब हो चुका था। लिहान को यहाँ से गायब होता हुआ देखकर मिस्लीन चिंतित हो चुकी थी, वह आखिरकार कहाँ चला गया। और तभी एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन से लिहान निकलता है और उनके हाथों को पकड़ के दूसरी जगह पे ले आया होता है, जो कि असल में पीक ऑफ डिसिल्यूजन होता है। जैसे ही पीक ऑफ डिसिल्यूजन ओपन होता है उससे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर को निकलता है और यह टेक्निक भी एक डिसिल्यूजन का पार्ट होता है। यह सब फाइनली डिसिल्यूजन के पीक पर पहुंच गए होते हैं। लिहान फाइनली इस पहेली को सॉल्व कर लिया होता है और वह इस डिसिल्यूजन पे भरोसा किया था, जिसके कारण वह इस पहेली को सॉल्व करने में कामयाब हो पाया। अब यहाँ पे जो उन्हें दिखाई देने वाला था दरअसल में मिस्लीन के मास्टर द्वारा बताया जाने वाला एक मैसेज है, जो मास्टर मिस्लीन को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मिस्लीन इस पीक ऑफ डिसिल्यूजन को खोज लेगी तो इस हकीकत के बारे में वो भी जान पाएगी और उनके सामने वह मेमोरी भी आ जाती है जो उन दोनों के सामने भी होती है। इसमें मिस्लीन के मास्टर किसी दूसरे सेक्ट के लीडर हेलेन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि वह लीडर हेलेन जो कि मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले इसके मास्टर को पीक ऑफ डिसिल्यूजन
के टेक्निक को सीखने के लिए बोले थे, मगर इन्होंने 3 महीने होने के बाद भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए होते हैं और बोल रहे होते हैं मैंने तुम्हें 3 महीने दिए थे पर तुमने इस टेक्निक को संभालने में काफी ज्यादा देर कर दिया और अभी तक तुमने पीक ऑफ डिसिल्यूजन के पावर रियल वर्ल्ड में नहीं ला पाए, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कोई भी अपनी सोच के पावर को रियल फॉर्म में विकसित कर सकता है। और वह यह भी बोल रहा था अगर तुमने इस टेक्निक को जल्द नहीं सीखा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे सेक्ट को ही खत्म कर दूंगा। इसी बात से दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है जो दिखने में काफी ज्यादा तगड़ा होता है। मास्टर लिन यह सब देखते हुए वह अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करती है, पर यह सिर्फ एक इल्यूजन होता है और ब्लैक कपड़ों वाला मास्टर हेलेन काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि इसके मास्टर को काफी आसानी से हरा रहे होते हैं और मिस लिन को यह सब हकीकत लग रहा होता है। वह थोड़ी देर में यह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ इल्यूजन है जो कि उसके मास्टर यह मेमोरी बताना चाहते थे। इधर मिस लिन के मास्टर पीछे नहीं हटते और उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और बोलते हैं भले ही मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा पर मैं अपने सेक्ट को कुछ नहीं होने दूंगा और इस सेक्ट के टेक्निक को भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मैं इस टेक्निक को सीख भी जाऊंगा पर मैं तुम्हें यह कभी नहीं दूंगा। इस बंदे हेलेन उसी टेक्निक को खोजने के लिए पहले ही काफी सारे सेक्ट को बर्बाद कर दिया और वह इस टेक्निक को सीखने में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था वह भी इस सेक्ट को खत्म करने के लिए आ चुका है। पर यह मास्टर उस सीक्रेट टेक्निक को उसे नहीं बताते हैं तो इन्हें भी मानना होगा कि इस टेक्निक की मदद से वह किसी भी सोचे हुए चीज को रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। इधर लियान यह सब फाइट देखने के बाद मिस लिन को बताने लगता है तुम्हारे मास्टर तो काफी ज्यादा चालाक थे जो कि उन्होंने इन सबको इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इस हकीकत को दिखाने के लिए उन्होंने पीक ऑफ डिसिल्यूजन का इस्तेमाल किया। वह मर गए लेकिन इस टेक्निक को किसी को नहीं बताएं। वाकई में तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे थे लेकिन तुम्हारी फूटी हुई किस्मत तुम्हें अपने मास्टर को मार खाते हुए देखना पड़ रहा है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मिस लिन उसे डांटने लगती है और बोलती है तुम भूलो मत तुम यहाँ जिस चीज के लिए आए हो उसे जल्दी से खोजो और यहाँ से निकलना होगा। और इधर इन दोनों की फाइट चल रही होती है जिसमें मास्टर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। यही इस मास्टर की पहली गर्लफ्रेंड और पहली डिसाइपल होती है और इस मास्टर ने उसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग कराया होता है जिससे कि वह प्यार करते थे और इस मेमोरी में वह यह भी बताना चाहते थे कि वह किससे प्यार करते थे। मिस लिन को लगता था कि उसके मास्टर उसी से प्यार करते थे पर इसका सोचना गलत था। मास्टर की असल गर्लफ्रेंड यह लड़की होती है। यह सब जानने के बाद मास्टर लिन अंदर से काफी ज्यादा दुखी होती है और वह अपने सोच पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है कि उसने कैसे सोच लिया कि उसके मास्टर भला उससे प्यार करेंगे क्योंकि वह पहले से ही किसी से प्यार करते थे। यह सारी बातें मास्टर हेलेन समझ चुके थे, इसीलिए मास्टर हेलेन इसके डिसाइपल को मार देते हैं ताकि उसके मास्टर को इस दर्द का एहसास हो सके और वह इस टेक्निक को समझ पाए। अपने प्यार को मरता हुआ देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और अंदर से टूट चुके थे कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने गलती से ही सही पर इस टेक्निक को सीख लिया होता है जिस टेक्निक की मदद से वो अपने इमेजिनेशन से किसी भी वर्ड को क्रिएट कर सकते थे। अब यह टेक्निक प्राप्त होने के बाद हेलेन को भी पता चल चुका था कि मास्टर ने इस टेक्निक को प्राप्त कर लिया है, इसीलिए इसे यहाँ के सेक्ट का लीडर घोषित कर देते हैं और उससे बोलने लगते हैं अब से तुम यहाँ के न्यू लीडर हो। अब से यह टेक्निक तुम्हारे सेक्ट की शान है जिससे कि सभी के द्वारा इसे सीक्रेट ट्रेजर का नाम दिया जाएगा। यह काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। यह सब देखने के बाद लियन यह तो समझ चुका था यह सीक्रेट ट्रेजर का जो माजरा है वह असल में सेक्ट लीडर हेलेन से ही जुड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने यह टेक्निक मास्टर को ही दिया था क्योंकि वह काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। पर जैसे यह मेमोरी खत्म होती है यह मेमोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है जिस बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। इस मेमोरी के माध्यम से मास्टर हमें क्या बताना चाहते थे और इस बार यह मेमोरी स्टार्ट हो रहा है जिसे देखने के बाद लियान यह समझ चुका था मास्टर ने यहीं पर सीक्रेट ट्रेजर को छिपाया होगा और इसमें सेक्ट लीडर हेलेन ने भी साथ दिया होगा ताकि वह ट्रेजर को छुपा सके। पर मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड थे इसीलिए वह जल्दी ही समझ गए। लेकिन जैसे ये मेमोरी खत्म होती है यह मेमोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है जिस बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि मास्टर इस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं बार बार इस मेमोरी को देखो और इसमें पता लगाओ कि इसमें पीक ऑफ डिसिल्यूजन कहाँ छुपा है। जब तक वो लोग पीक ऑफ डिसिल्यूजन इस मेमोरी में खोज नहीं लेते तब तक
यह मेमोरी दोबारा से स्टार्ट होता ही रहेगा और यह सब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे जब तक कि वह इसे खोज नहीं लेते। जिसे देखने के बाद लियान तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मास्टर हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार इस मेमोरी में किधर ट्रेजर है। लियान उस मेमोरी को बार बार अच्छी तरीके से देखने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि ये पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे छुपा हुआ है। वह बार बार उसे देख रहा था और उसे लाखों बार एनालाइज करने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसा पहली बार था जबकि उसे इन सभी के बारे में जानकारी लेते हुए काफी ज्यादा समय लग रहा था। इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लियान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगर ये लोग सूरज डूबने से पहले इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए तो ये लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे हमेशा के लिए। लियान काफी ज्यादा चिंतित होने लगता है। मैं यह कैसे पता करूं? यह सब देखने के बाद लियान तो यह समझ चुका था यह मेमोरी असल में नहीं है और वह यह भी जान चुका था यह मेमोरी मिसलिन के मास्टर की नहीं बल्कि सेक्ट लीडर हेलन की मेमोरी है। उन्होंने इस मेमोरी को बनाया था ताकि वह एक अच्छे बंदे जो कि स्पीक ऑफ डिसइल्यूजन को खोज पाएगा वही इसका हकदार होगा। और लियान यह भी समझ चुका था अगर उसे इस खेल को खत्म करना है उसे मास्टर की गर्लफ्रेंड बनने से पहले इस खेल को रोकना होगा ताकि ना ही मास्टर को दर्द का एहसास होगा और ना ही यह खेल दोबारा से स्टार्ट होगा। और इस तरह से वो तैयार हो जाता है इस खेल को खत्म करने के लिए।